नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। राहुल गांधी पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और वह यह है कि राहुल गांधी शादी कर चुके हैं और वो भी उनकी पत्नी विदेशी है। साथ ही खबर पक्की ये भी है कि सोनिया गांधी ने बहुत पहले इस रिश्ते को मंजूरी इस शर्त पे दी थी कि भारत में इसका पता नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी देश हित मित्रों से अनुरोध है कि हमें आप कम से कम 50 रुपए हमारे नंबर 97 17 45 86 53 नंबर पर भेजें। नेता विपक्ष बनने के बाद जब राहुल गांधी काफी समय से विदेश नहीं गए, तब जाकर यह पोल देश के सामने खुल गई है। जी हां, आपने सुना होगा, देश अब एक और विदेशी बहू प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे तो राहुल गांधी के कई लड़कियों से संबंध हैं और अमेठी की एक लड़की से तो उसने बलात्कार भी किया, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि उसने गुप्त रूप से वेरोनिका नाम की लड़की से शादी कर ली है। यह लड़की वेनेजुएला की रहने वाली है और आजकल अमेरिका के कोलंबिया में अपने माँ बाप के साथ रह रही है। राहुल की वेरोनिका से दोस्ती करुणानिधि के लड़के स्टालिन ने करवाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दिनांक 29 जुलाई 2004 गुरुवार को अमेठी में पत्रकारों के सामने राहुल ने यह स्वीकार किया कि स्पेनिश मूल की एक लड़की वेरोनिका को अपनी जीवन संगिनी मान चुका है, जिसे वह काफी समय से जानता है। उसने यह भी कहा कि इसकी जानकारी सोनिया और प्रियंका को भी है। हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, नीचे दिए गए नंबर 97 17 45 86 53 पर सिर्फ 50 रुपए देकर हमारे राष्ट्र के निर्माण करने में सहायता करें। हमें पता है यह छोटा सा अमाउंट आप हमें जरूर भेजेंगे। आप हमें भेजें, हम आपका जवाब तुरंत देंगे। जब पत्रकारों ने पूछा कि वह शादी कब करेंगे, तो उसने जवाब दिया कि अगर मेरी माँ और बहन का बस चले तो वह आज ही शादी करा दे, लेकिन अभी शादी की जल्दी नहीं है। उचित समय आने पर शादी की घोषणा कर दी जाएगी। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जब तक सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती, तब तक इस शादी की बात को छुपाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की खानदानी परंपरा के अनुसार सोनिया के बाद राहुल और राहुल के बाद वेरोनिका प्रधानमंत्री होंगे। इस सपने को साकार करने में सोनिया भक्त कांग्रेसी कुछ भी कर सकते हैं। जो कांग्रेसी सोनिया की जितनी चापलूसी करेगा, वह उतना ही सच्चा कांग्रेसी माना जाएगा। सोनिया के चमचों में अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह का नाम टॉप पर है। यह लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक इस देश के हिंदू संगठन जैसे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अभिनव भारत और ऐसे अन्य संगठन मौजूद हैं, इनके नापाक इरादे कभी पूरे नहीं हो सकते। इसके लिए जरूरी था कि किसी तरह से इन सभी हिंदू संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। पहले इन्होंने इन हिंदू संगठनों की तुलना सिमी से करते हुए इनको आतंकवादी कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया और षड्यंत्र रचने लगे। इसमें दिग्विजय सिंह उस्ताद है। इसके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में सिमी ने अपने पैर जमाए और उन दिनों सिमी के लोग अक्सर दिग्विजय सिंह और राज्यपाल कुरैशी के निवास में जाते और उनके सरकारी प्लेन से घूमते थे। आज भी दिग्विजय सिंह इन लोगों से संबंध है। यही बात अर्जुन सिंह के बारे में है। सिमी के माध्यम से इन लोगों के पाकिस्तान से तार जुड़े हैं। उन दिनों मध्य प्रदेश में अभिनव भारत नाम की एक विशुद्ध हिंदुओं की संस्था का मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थापना दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम भोपाल के श्री राम मंदिर में मनाया गया, जिसमें भोपाल के सभी हिंदू संगठनों ने भाग लिया था। यह बात अप्रैल 12 2008 की है। यह सार्वजनिक कार्यक्रम था, जिसमें कुछ मुसलमानों और कांग्रेसियों ने इसकी सूचना दिग्विजय सिंह को दे दी। चूंकि अभिनव भारत का मुख्यालय महाराष्ट्र में है और वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए इन्होंने पहले तो एटीएस चीफ रघुवंशी को हटाकर हेमंत करकरे की नियुक्ति की, जो हिंदू विरोधी था। शकील अहमद के इशारे पर करकरे ने अंधाधुंध देशभक्त हिंदू साध्वियों के साथ सेना के अफसरों को गिरफ्तार करके मकोका में बंद कर दिया। इस करकरे नाम के राक्षस ने शंकराचार्य को मांस खिलाने की कोशिश की और प्रज्ञा ठाकुर को नंगे चित्र दिखाकर अपमानित किया। कर्नल पुरोहित, जिसने एटीएस को प्रशिक्षण दिया था, उसे देशद्रोही बता दिया। जो इस समय एटीएस चुन चुन कर बिना किसी आधार पर सारे देश में गिरफ्तारियों में लगी थी। उसी समय कांग्रेसियों और पाकिस्तान की मिली भगत से मुंबई में आतंकवादी अपना प्लान बना रहे थे और पुलिस के कुछ बड़े अफसरों आर पाटिल और शकील अहमद को यह पता था। जब मुंबई में आतंकवादी गोली चला रहे थे, तो करकरे को मरीन लाइन की तरफ जाने के लिए किसने फोन किया, जहां उसकी हत्या के लिए अजमल कसाब मौजूद था। जैसे कि योजना थी कि पहले कसाब करकरे को मारता, फिर कसाब को मार दिया जाता, लेकिन किस्मत से कसाब बच गया और करकरे कुत्ते की मौत मारा गया। दिग्विजय सिंह का प्लान फेल हो गया। इनकी योजना थी कि करकरे की हत्या और इल्जाम संघ या किसी भी हिंदू संगठनों पर लगाकर, इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर सोनिया के लिए रास्ता साफ हो जाए और वह आगामी 7 पीढ़ियों तक राज करे।
लेकिन कांग्रेसियों को पता होना चाहिए, जब तक प्रज्ञा ठाकुर, पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर और दयानंद पांडे जैसे लोग भारत में रहेंगे, इन वर्ण संकर दोगली औलाद कांग्रेसियों के इरादे पूरे नहीं होने देंगे। 18/2/2008 को श्री मायाराम जयसवानी को एटीएस ने निर्दोष घोषित किया। हमारी ओर से उनको बधाई। यह कांग्रेसियों के मुंह पर पहला तमाचा था। आप देखेंगे कि बाकी सभी शीघ्र ही निर्दोष सिद्ध होंगे। धर्म की जय होगी, पापियों का विनाश होगा। राहुल गांधी की आपराधिक पृष्ठभूमि, राहुल गांधी सुकन्या बलात्कार कांड के बारे में लगभग सबको पता चल चुका है और राहुल के अपराधों की लिस्ट और बड़ी हो सकती है, परंतु उनमें से 2 ऐसे अपराध हैं जिनके प्रमाणित तथ्य उपलब्ध है। वे इस प्रकार हैं। सितंबर 2001 में राहुल अपनी सीक्रेट वाइफ ज्वानिता उर्फ वेरोनिका के साथ अमेरिका के बॉस्टन एयरपोर्ट पर FBI द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से इटालियन पासपोर्ट और सूटकेस से अवैध रूप से 20,000 अमेरिकन डॉलर बरामद हुए थे। इस गिरफ्तारी के बारे में लखनऊ के 6 वकीलों ने हाईकोर्ट के माध्यम से FBI से जानकारी देने हेतु एक याचिका भी दायर भी की थी। राहुल को छुड़वाने के लिए सोनिया ने ब्रिजेश मिश्रा से अनुरोध किया था, जो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार थे। ब्रिजेश मिश्रा की लड़की ज्योत्सना एक इटालियन व्यक्ति से ब्याही है जो सोनिया का परिचित था। उसने ज्योत्सना के माध्यम से ब्रिजेश मिश्रा पर दबाव डाला कि वह वाजपेयी से राहुल को छुड़ाने के लिए बुश प्रशासन से कहे और इस तरह से वाजपेयी के प्रयासों से राहुल को छुड़ाया जा सका था। इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 3 जनवरी 2005 के अनुसार अपनी कोलंबियन गर्लफ्रेंड ज्वानिता के साथ केरल के कुमार कोनम ताज होटल में 3 दिन रात रहा था। यह जगह केरल के कोच्चि नाम की जगह के पास है। जब होटल के मालिक ने राहुल से उसके साथ रहने वाली लड़की के बारे में जानकारी चाही तो राहुल ने गोलमोल सा जवाब दिया। इस पर उसी होटल में रुके एक रिटायर्ड प्रोफेसर जॉन एमिती ने 31 दिसंबर 2004 को केरल के अलीपुझा जिला अदालत में राहुल के खिलाफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अधीन मुकदमा दायर किया था। यह केस अभी अदालत में लंबित है। आपसे अनुरोध है, नीचे दिए गए नंबर 97 17 45 86 53 पर सिर्फ 10 रुपए देकर हमारे राष्ट्र के निर्माण करने में सहायता करें। हमें पता है छोटा सा अमाउंट आप हमें जरूर भेजेंगे। आप हमें भेजें, हम आपको जवाब तुरंत देंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल किस प्रकार का व्यक्ति है। उसे सच्चाई छुपाने की क्या जरूरत थी। सच तो यह है कि पूरा सोनिया परिवार ही झूठा है। राहुल के बाप राजीव ने दावा किया था कि उसने कैम्ब्रिज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की थी, जो बाद में सरासर झूठ निकला। उसकी मां ने कहा कि उसने कैम्ब्रिज से अंग्रेजी की डिग्री ली है, यह भी झूठ है। उसने सिर्फ एक कोचिंग स्कूल से एक अंग्रेजी सीखने का प्रमाण पत्र लिया है। अब राहुल भी खुद को MA पास बताता फिरता है, लेकिन जब उसने BA पास नहीं किया तो MA पास होना कैसे संभव हो सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज़ 24/7।